बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अपनी सेकंड ईयर की बुक पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर की बुक के अंदर हम प्रोग्रामिंग का पार्ट्स पहले पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्ट विद सी, उसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 5 पढ़ा। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ा, उसका पार्ट 1। आज हम उसका अगला 25% पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमें 4 लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ समझ आएगी कि ये 25% होता क्या है, और एट द एंड जाके हमें पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आज उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, वैसे आज हमारा स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बट आगे जो इसकी एरर्स आएंगी और एरर के बाद फिर इसकी जब प्रैक्टिस आएगी उसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। तो लेक्चर नंबर 6 के अंदर आज हम डिस्कस करते हैं जी, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पार्ट 2। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट थे वो हम डिस्कस करेंगे। वो सबसे पहले उसके अंदर आगे बेटा, ये आपकी बुक का ही पेज है जिसके अंदर 8.3.3 जिसको हम कहते हैं डीलिमिटर्स। ठीक है, दे आर एक्चुअली कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, जो प्रोग्राम के मेन फंक्शन के बाद स्टार्ट होती हैं और ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं और जो एंड पे क्लोज हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं जनाब, ये हमारे पास डीलिमिटर्स हैं। Next to the function definitions are braces which indicate the beginning and the end of the function body। ये इंडिकेट करती हैं कि यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे फंक्शन एंड हो रहा है। स्टोरी क्लियर होगी है कि ये आप लोगों को। उसके बाद दीज ब्रैकेट्स आर कॉल्ड डीलिमिटर्स, इनको हम दूसरे लफ्ज़ों में डीलिमिटर्स कहते हैं। द ओपनिंग ब्रैकेट्स इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ द ब्लॉक ऑफ द कोड। ठीक है, ये जो ये ब्रैकेट है ये इंडिकेट करती है कि आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो स्टार्ट हो गया और यहाँ से आपकी अब कोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स, हम इसके अंदर जो जो लाइंस लिखते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इनको हम बेटा कहते हैं कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, जो भी प्रोग्राम की लाइंस आप लिखेंगे उनको हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। ओके, उसके बाद वाइल द क्लोजिंग ब्रैकेट्स, जबकि जो क्लोजिंग ब्रैकेट है रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द ब्लॉक, ये आ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका प्रोग्राम एंड हो गया। इस ब्रैकेट्स के बाहर, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आप जो मर्ज़ी लिखते रहें, कंपाइलर उनको कंसीडर नहीं करता और ना ही बच्चों वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी आपने लिखना है वो आपने इन दोनों के दरमियान में लिखना है। यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास पोर्शन है ना, इसी को हम सेट ऑफ, या इसी को हम ये क्या एरिया ऑफ कोड कहते हैं, इसी को हम स्टेटमेंट एरिया कहते हैं। यही फंक्शन का एरिया होता है, इसी के अंदर ही आपने सब फंक्शंस बनाने हैं। यानी कि प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड यहाँ पे होगा। अच्छा, अब सर इससे पहले वो हैश इंक्लूड वगैरह है, वो आपको पता है कि लाइब्रेरी फंक्शंस उनको हमने लगाना ही लगाना होता है। एक्चुअल हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन पे आगे एंड हो जाता है। तो डीलिमिटेड्स आपको कंप्लीट क्लियर हुए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास आ गया जी पेज नंबर 139, आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जी स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स क्या होते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर बेटा, ये आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट लगाई, इसके अंदर आप लोग कोई भी लाइन लिखते हैं तो उसके एंड पे आपने ये कॉमास लगाने होते हैं। ठीक है, जिसको हम सेमी कॉलन्स कहते हैं। लेकिन आज के बाद प्रोग्रामिंग के अंदर आप इनको सेमी कॉलन्स नहीं कहेंगे, इनको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स कहते हैं। ये ऑलमोस्ट हर जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर उसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स आएंगे ही आएंगे। कुछ हैं जैसे कुछ कंडीशनल एक्सप्रेशंस होंगी या एक डू वाइल लूप है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसके एंड पे नहीं आते, वो जब आप नेक्स्ट
2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आएंगे, तो मेजोरिटी उसमें एरर यही होते हैं, या तो कोई वेरिएबल्स अपर केस लोअर केस लगाए होते हैं, या एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स मिस किए होते हैं। तो जो बच्चे इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते वो फिर उसकी वजह से फिर ये मिस्टेक्स आती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है जी 8.3.5 हम जो पढ़ रहे हैं वो है जी प्रिंट एफ फंक्शंस। प्रिंट एफ फंक्शन द लास्ट स्टेटमेंट इन द हेलो वर्ड्स प्रोग्राम, जो हमने पिछले दिनों भी देखा, मैं अभी उसको आप लोगों के साथ अभी दोबारा डिस्कस करूंगा क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 आपस में इंटरलिंक्ड है। प्रिंट एफ फंक्शन इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये आपको हर हाल में चाहिए। इसकी डिटेल के लिए हम इसके चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 का बच्चों अगर आप देखें तो उसका नाम ही इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस है, और ये बेटा वही फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम बात। तो प्रिंट एफ जो है ना, ये एक आउटपुट फंक्शन है जो कि स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट लेके आता है। तो इसकी डिटेल पूरा चैप्टर है इन दोनों के ऊपर, प्रिंट एफ स्कैन एफ के ऊपर, उसको वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया जी ये एक एग्जांपल। ठीक है, कि हेलो वर्ड आप लोगों ने लगाना है, हेलो वर्ड एक प्रिंट करना है, तो उसके लिए कोड लिखा हुआ है जी, आपने इस कोड को देखना है आपकी बुक के ऊपर, ये एग्जांपल। तो अगर मैं आपको कहूँ जी आपने अपना नाम प्रिंट करना है, लेट्स सपोज योर नेम इज़ अली, तो आपने अपना नाम प्रिंट करना है, तो आपको मैं कहता हूँ जी कोड लिखें। तो आपने सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वहाँ से देखते हैं। ठीक है, आपने बेटा सबसे पहले लगाना है जी हैश, ये लग गया हैश, और हैश के बाद आपने बेटा लिखना है इंक्लूड, उसके बाद आपने लिखना है जी stdio.h। ये मैंने आप लोगों को बताया था जी, ये प्री प्रोसेसर है, और इंक्लूड साथ आ जाए तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, ये ब्रैकेट है। उसके बाद stdio का मतलब, std का मतलब स्टैंडर्ड, और i का मतलब इनपुट, और o का मतलब आउटपुट, और हेडर मीन ये हेडर फाइल्स हैं, ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी जब एंड पे एग्जांपल, एक और एग्जांपल करवा के आप लोगों को फिर और समझाऊंगा कि ये हम हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर लगाते क्यों। अच्छा, ये पहली लाइन आ गई बच्चों आप लोगों की। उसके बाद दूसरी लाइन पे आप लोगों ने लिखना है जी लेट्स सपोज वॉइड, एंड देन आपने लिखना है मेन, और फिर आपने लिखना है वॉइड। इसके अंदर ये कहीं पे आपको खाली भी आएगा, ये एम्प्टी भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है कि सर ये तो खाली है। यस, इट्स ऑप्शनल, आप भी खाली छोड़ सकते हैं इसको, ये इसमें मिस्टेक, लेकिन गुड प्रैक्टिस नहीं है। गुड प्रैक्टिस ये है कि आप लिखें, पहली लाइन हैश इंक्लूड stdio.h, सेकंड लाइन इज़ वॉइड मेन वॉइड, फिर बेटा आपने लगानी है कर्ली ब्रैकेट। ये देखें लगी हुई है, ये कर्ली ब्रैकेट्स वही हैं डिलिमिटर्स जो भी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ डिस्कस की हैं। ये यहाँ से अब आपका प्रोग्राम शुरू हो गया। अब आपने इसके अंदर लिखना है जी प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ के अंदर आप जो, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, आप इसकी इस ब्रैकेट के अंदर जो लिख देंगे वो स्क्रीन पे एज इट इज़ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रिंट एफ के बाद आपने लगाने हैं बच्चों ये वाले इन्वर्टेड कॉमास, और लिख देना है जी माई नेम इज़ अली, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, ये भी क्लोज। ठीक है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सर यहाँ पे भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएंगे? नहीं बेटा, यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स नहीं आएंगे। सर यहाँ आएंगे? बेटा नहीं आएंगे, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट होते हैं, उससे पहले नहीं आते। हैश डिफाइन, आपने कोई इसके कांस्टेंट मैक्रोज डिक्लेयर किए तो वहाँ पे भी ये नहीं आएंगे। अच्छा, ये अब इतनी सी लाइन जो है, उसके बाद आपने ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की है मेरे बेटे, ये आपने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो इसके बाद आपने इसको करना है, आपको पता है मैंने जब आप लोगों को स्टेप वाइज अप्रोच पढ़ाई है कि एक प्रोग्राम, जब मैंने हिस्ट्री ऑफ सी डिस्कस की, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हमें ये समझ नहीं आई। आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम भी बनी हुई है वर्टिकल शेप के अंदर, ये वही डायग्राम है। प्रोग्राम राइटिंग हो गया, राइटिंग के बाद अब आपने इस प्रोग्राम को क्या करना है? कंपाइल करना है। तो कंपाइल जो है वो असल में आपके सोर्स कोड को लेके जाएगा किस में? ऑब्जेक्ट कोड में। तो ये आपके प्रोग्राम का बन गया ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड समझ नहीं आता, ठीक है, तो यहाँ फिर आता है बच्चों लिंकर, जो आप लोगों को मैंने बताया था। लिंकर क्या करता है? लिंकर जो लाइब्रेरी की जो फाइल्स हैं जिनको आपने इंक्लूड किया है, उनको प्रॉपर वो लिंक करता है ऑब्जेक्ट फाइल्स के साथ। लिंक हो गई। अब लिंक होने के बाद बेटा फाइल बनती है .exe फाइल। इस प्रोसेस को हम लिंकिंग कहते हैं, और ये लिंकर है। लिंकर एक प्रोग्राम है जो कि आपके इस सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप कोड लिख रहे हैं उसका हिस्सा है। वो खुद से इसको क्या करता है? .exe, फिर इसके बाद बेटा ये लोड होता है, जिसको हम लोडर कहते हैं। लोडर इसको लोड करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोडिंग कहते हैं। उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट होता है, चलता है। यहाँ जस्ट इसकी exe फाइल बनती है, चलती नहीं है। ये लोड होगा, लोड होने के बाद चलेगा। समझ आ गई? तो हैश इंक्लूड जो है वो
इंक्लूड करता है किन को, सम लाइब्रेरी फाइल्स को इसके अंदर, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स को इसके अंदर, और उसके बाद फिर ये आपकी फाइल्स के बाद .exe बनती है और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है। ये स्ट्रक्चर है। आप लोगों को अभी तक अगर 50% भी समझ आ गया है तो आप लोगों ने अपना काम कर लिया, ठीक है। आपने इसको 50% ही समझना है, इससे ज़्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आपने इसको समझना है। ये आपको समझ आई, एग्जांपल समझ आई, तो आपने सब ने करना क्या है, जो कंपाइलर मैंने आपको इंस्टॉल करवाया ना बच्चों, आपने उसके अंदर अपना अपना नाम प्रिंट करवाना है। ये आपका फर्स्ट कोड है जो आप सी के अंदर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। और वो क्या करना है, सिंपल पहली लाइन हैश इंक्लूड वॉइड मेन वॉइड करली ब्रैकेट प्रिंट एफ के अंदर, ये प्रिंट एफ है, इसमें सारे ये स्मॉल होंगे, कैपिटल वर्ड कोई नहीं होता प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये सारे आप लिखेंगे, माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है वो लिख के इसको फिर आप कंपाइल करें। का एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे EFF, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है, जो पहले से मौजूद होते हैं, वो आपके रिजल्ट्स को स्क्रीन पे लेके आते हैं। और डिफरेंट किस्म के और भी होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट है, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, हम इनको यूज़ करेंगे वन बाय वन। तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, आगे चलते हैं जी। हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम मैंने बताया था जी, ये हेडर है, आप इसको भी ज़रा देख लीजिए, ये हेडर है, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेन है, इसको मेन फंक्शन भी कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज़, ये मेन फंक्शन भी है। उसके बाद ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बॉडी प्रिंट एफ है, अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये रिटर्न्स आप आगे जाके पढ़ेंगे। और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगी, यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास मेन फंक्शंस की एग्जांपल है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को आपने देख लेना है वन बाय वन। मैं एक प्रैक्टिस आपको फिर करवा दूँ आपका नाम लिखने की। आपने सबसे पहले लिखना है जी हैश के बाद आपने लिखना है इंक्लूड, उसके बाद stdio.h, उसके बाद आपने लिखना है जी वॉइड के बाद आपने लिखना है मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट, यहाँ आपने प्रिंट एफ के अंदर आपने लिखना है जी माई नेम, जो भी आपका है, इज़ लेट्स सपोज अली, ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगी। ये आपकी प्रैक्टिस आपको वन बाय वन। तो मैं आपको रिकॉल करता हूँ आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो हमने 2 चैप्टर्स, जो 2 लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा, वो देखिएगा ज़रा। वापस चलते हैं जी। हमारे पास लेक्चर नंबर 5 हमने पढ़ा था, मैं उसको ज़रा रिकॉल करूँ आपकी बुक का। ये था हमारा लेक्चर नंबर 5 जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। इसमें ये देखिए जी, इसके अंदर सबसे पहले जी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये एग्जांपल वॉइड मेन वॉइड की, हेलो वर्ड्स की, मैंने आपको बताया कि इसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, वो मैंने आपको बताया। जो मेन फंक्शन कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, जब हम मेन फंक्शन के अंदर कुछ और फंक्शंस बनाते जाएं तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। जब मेन फंक्शन के अंदर आप सीधा सीधा अपना प्रोग्राम लिख के चला दें, उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। ये फ़र्क है। अब आप लोगों को कुछ पिक हुआ होगा। आगे चलते हैं। प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स, बेटा ये जो हैश इंक्लूड आप लिखते हैं, ये प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स है। सर ये करता क्या है? बेटा ये आपकी लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था आपके प्रोग्राम के अंदर जो आप सोर्स कोड लिखते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद मैंने ये कुछ आप लोगों को एग्जांपल करवाई थी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड्स की। उसके बाद ये सिंटेक्स था, हैश इंक्लूड वगैरह, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ इनको कहते क्यों है, ये एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद मैंने कांस्टेंट मैक्रो, मैंने कहा था आप अपनी मर्ज़ी से कुछ वैल्यूज़, कुछ डेटा जो होता है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम जहाँ पे हैश इंक्लूड लिखते हैं ना, वहाँ हम लिखते हैं हैश डिफ़ाइन एक्स
के आगे को वैल्यू लिख दें 10। अब जब भी प्रोग्राम के अंदर x का जो वेरिएबल है या x का जो अल्फ़ाबेट है वो यूज़ करेंगे, इसका मतलब 10 ही होगा, क्योंकि आप प्रोग्राम के टॉप में बता आए हैं ये डिफ़ाइन होता है। तो दो तरह होते हैं, एक इंक्लूड होता है, एक डिफ़ाइन। इंक्लूड एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद लाइब्रेरी फाइल्स को आपके प्रोग्राम में ऐड करता है। डिफ़ाइन में आप खुद से कुछ चीज़ें कंप्यूटर की लाइब्रेरी में ऐड करवा देते हैं। ये फ़र्क है दोनों के अंदर। आगे चलते हैं। फंक्शन मेन हम पढ़ रहे थे। फंक्शन मेन आपको पता है जी वो की है जो कि लाइब्रेरी तक आपके प्रोग्राम को लेके जाती है, और फंक्शन मेन के बाद ही एक्चुअल आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो ये आप लोगों के पास फंक्शन मेन के बारे में, फिर मैंने उसकी बॉडी आप लोगों के साथ डिस्कस की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं क्या, एक मैक्रोज है, एक फाइल इंक्लूड है और एक कंडीशनल्स होते हैं। ठीक है, ये भी आप चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिस्कस करेंगे इसको हम। उसके बाद आगे चलते हैं। वर्क्स ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव्स करता क्या है आपको पता है। लाइब्रेरी फाइल आफ्टर सिंबल ऑफ ए हैश जो लगता है वो लाइब्रेरी फाइल से इंक्लूड करता है। डिफ़ाइन में आप खुद से वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 6, उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम पार्ट 2 देखा था, डीलिमिटर्स। ठीक है, शुरू में आपने पहले लेक्चर में आपने क्या देखा, हैश इंक्लूड्स और ये stdio.h वगैरह देखा था लेक्चर नंबर 6 के अंदर। फिर आपने इसी के अंदर ही वॉइड मेन और वॉइड देखा। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट से आप आज देखा आप लोगों ने, कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद इसके अंदर आप प्रिंट एफ लगाते हैं। ठीक है, वो है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये क्लियर हो गया। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपको पता है हर स्टेटमेंट, अगर आप मेरा कोड देखें तो मैंने देखा यहाँ पे ये नहीं आएंगे, यहाँ पे भी नहीं आएंगे, यहाँ ये आएंगे। अगर आप इस तरह की कोई और लाइंस भी अपने प्रोग्राम में ऐड करते जाएंगे तो उनमें भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स आएंगे, क्योंकि इसके बगैर आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन, ये आपको पता है कि बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस है जो कि आपके रिजल्ट्स को स्क्रीन पे लेके आता है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे भी डिफ़ाइन किया आप लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर्स को रिकॉल किया। आपकी जो असाइनमेंट्स है वो ये कि आपने अपना अपना नाम प्रिंट करवाना है, आपने अपना लैपटॉप पकड़ना है, उसके अंदर आपने जो कंपाइलर इंस्टॉल किया है उसके अंदर ये मेरा कोड एज इट इज़ कॉपी कर देना है। बस माई नेम इज़ अली की जगह पे आपने अपना नाम लिख देना है, माई नेम इज़ आयशा लेट्स सपोज, तो आप वहाँ पे वो नाम लिख देंगे और आपका प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। इस स्ट्रक्चर की आपने बेटा बार बार प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ मैं आपको और ऐड करवाऊँ, बोर्ड के अंदर जब क्वेश्चन आता है ना प्रोग्राम लिखने के लिए, तो लेट्स सपोज आपको प्रोग्राम समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो आपने उसका स्ट्रक्चर ज़रूर लिख देना, क्योंकि स्ट्रक्चर के 3 मार्क्स हैं। ठीक है, आप लोग अगर स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर लिख के चले जाते हैं और आगे आपने कुछ नहीं लिखा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपके 8 में से 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मार्क गेन करवाता है वहाँ पे, वो एग्जामिनर ये कंसीडर करते हैं कि इनको जो स्ट्रक्चर है वो पता है बट इनको लॉजिक समझ नहीं